प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सन्मुख एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली के 12 भाव। प्रत्येक भाव को अलग अलग नाम की संज्ञा दी गई है। 12 राशि 12 भाव, प्रत्येक राशि किसी न किसी भाव में विराजमान होती है। अब मान लीजिए लग्न की बात करते हैं। लग्न में 1 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि विराजमान है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो मंगल ग्रह जो हैं इस घर के स्वामी ग्रह हैं। इस घर के भावेश भी हम मंगल ग्रह को कह सकते हैं। अर्थात लगन संबंधित इस भाव संबंधित जो फल देना होता है, जिस ग्रह की जिम्मेवारी बनती है, वो ग्रह कौन है? मंगल। इसी प्रकार से 12 के 12 भावों में एक एक राशि आपको मिलेगी और प्रत्येक राशि का स्वामी उस घर का स्वामी होता है। अब 12 भावों को अलग अलग नाम से संज्ञा दी गई है। फलित ज्योतिष में हमें बार बार आवश्यकता होगी इस चीज़ की कि कौन से भाव को किस नाम की संज्ञा दी गई है। कुछ भाव कुंडली में ऐसे होते हैं जहाँ पर बैठे हुए ग्रह सामान्यतः अच्छा फल देते हैं और कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर बैठे हुए ग्रह बहुत ही बुरा फल देते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जहाँ पर बैठा हुआ ग्रह न ज़्यादा अच्छा देते हैं न ज़्यादा बुरा फल देते हैं। इसलिए देख लेते हैं कौन से भाव को किस नाम की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले केंद्र। केंद्र में 1, 4, 7, 10 अर्थात पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन 4 भावों को केंद्र की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि इन भावों में बैठा हुआ ग्रह या फिर इन भावों में जो राशि पड़ती है उन राशि का स्वामी या इन घरों का स्वामी सामान्यतः अच्छा फल देता है, अगर वो किसी दुर्योग में ना फंसे तो। बात करते हैं 2 नंबर पर त्रिकोण। जन्म कुंडली के अंदर त्रिकोण 5म और 9वें भाव को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। कुछ शास्त्रकारों ने, कुछ विद्वानों ने पहले भाव को भी त्रिकोण में शामिल किया है और कुछ शास्त्रकारों ने 5म और 9वें को ही त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। त्रिकोण का स्वामी हमेशा ही सामान्यतः अच्छा ही फल देता है, अगर वो किसी योग में ना फंसे तो। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो तो त्रिकोण का स्वामी जहाँ पर बैठेगा, जहाँ पर देखेगा, जहाँ पर उसकी दृष्टि जाएगी, उस भाव संबंधित हमेशा ही उस फल में वृद्धि करेगा। बात करते हैं त्रिशदाय। 3, 6, 11 अर्थात 3, 6 और 11 इन भावों को त्रिशदाय की संज्ञा दी गई है। ये सामान्यतः न ज़्यादा अच्छा फल देते हैं न ज़्यादा बुरा फल देते हैं। बात करते हैं त्रिक भाव की। 6, 8 और 12 इन भावों को त्रिक भाव की संज्ञा दी गई है। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह या इन भाव का स्वामी सामान्यतः बुरा ही फल देता है। जहाँ पर उसकी दृष्टि जाएगी, जहाँ पर वो बैठेगा, उस भाव संबंधित फल में हमेशा वो कमी कर देगा। जन्म कुंडली के सबसे बुरे ग्रहों में से, बुरे भावों में से, बुरे ग्रहों में से ये 3 ग्रहों की गिनती होती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कुछ जन्म कुंडलियों में 6, 8, 12 के स्वामी आदमी को करोड़पति बना देते हैं, लेकिन वो कोई योग होता है। सामान्यतः अगर कोई योग में ना आए तो सामान्यतः इनको बुरे भाव बताए गए हैं। बात करते हैं उपचय की। 3, 6, 10 अर्थात 3, 6 और 10 ये भी सामान्यतः फल देने वाले होते हैं, न ज़्यादा बुरा न ज़्यादा अच्छा। तो हमने मोटा मोटी चर्चा की कि कौन से भाव को किस नाम की संज्ञा दी गई है। जन्म कुंडली का जब हम फलादेश करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ग्रह कहाँ पर बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कौन से भाव का स्वामी है और कौन से भाव का कारक है, कहाँ पर उसकी दृष्टि या किस ग्रह की उस पर दृष्टि आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को देख करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ग्रह
जातक को क्या फल दे सकता है, अच्छा या बुरा। तो प्रिय दर्शकों, अभी हम ज्योतिष शास्त्र की जो बेसिक विषय हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। लगभग मैंने इस चैनल के माध्यम से जो बेसिक ज्ञान है ज्योतिष का वो लगभग ही पूरा हो रहा है। अब आगे आगे हम कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं, हर लगन में हर ग्रह का क्या फल होता है, उसके बारे में आगे आगे हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष सीखने में आपकी दिलचस्पी है, आपकी रुचि है, या फिर अपनी जन्म कुंडली का खुद ही फलादेश करना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।